गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है इसके खिलाफ। हम ये नहीं बोल रहे कि एग्ज़ाम मत लो एग्ज़ाम, लेकिन एक प्रॉपर वे से लो ना। कोई गवर्नमेंट खुद नहीं ले सकती एग्ज़ाम क्या? उनके पास इतनी सारे ऐप्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, हायर कर सकते हैं पर्सन्स को। उनको एक ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी से काम करवाना है जो मतलब से बच्चे इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड और परेशान पहले से ही थे, ऊपर से आप दोबारा एग्ज़ाम लेकर के अगर किसी ऐसी एजेंसी को वो ज़िम्मा दे देते हैं जिसके बारे में पहले भी इतना नेगेटिव रिव्यू आया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम हो जाता है। मेरे तो 95 है 10th में, 90% 12th में है, ग्रेजुएशन में भी 80% है। तो मैं भी अभी जॉबलेस हुई हूँ। मैंने मास्टर्स भी किया है, उसमें भी 80% है, तब भी अनएम्प्लॉयमेंट है। इवन दो मैं 4th क्लास के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। देखो जॉब्स नहीं है तो मैक्सिमम लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि नहीं है यहाँ पे जॉब्स। तो ये चक्कर है कि स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, तो हमें जितना पैसा यहाँ पे लगाना चाहिए हम बाहर जाके लगाते हैं, इतना लगा। पिछले कुछ दिनों से JKSSB के खिलाफ बहुत से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, और ये जो प्रोटेस्ट है वो एपटेक कंपनी, जो कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, उसके खिलाफ उसे बैन करने के लिए हो रहे हैं। तो क्या ये प्रोटेस्ट जो है वो सही भी है या नहीं? आइए लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। आइए, प्रोटेस्ट सही था या नहीं? नहीं, प्रोटेस्ट ये बिल्कुल सही है। अगर आप स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम ले रहे हैं और जॉब स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो ये वही बताएंगे कि वो किस एजेंसी या किस तरीके से। और ऐसा मेरा मानना है कि दिस इज़ आई डोंट नो इफ़ PTSD इज़ द राइट टर्म फॉर इट, पर जब पहले आपके साथ इतना बड़ा हादसा इस एग्ज़ाम को लेके हो चुका है ना, तो कोई स्टूडेंट है वो एक नंबर के लिए भी लड़ेगा ही। आप इस प्रोटेस्ट को अनजस्टिफाइड तो बोल भी नहीं सकते हैं किसी लिहाज से। बच्चे इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड और परेशान पहले से ही थे, ऊपर से आप दोबारा एग्ज़ाम लेकर के अगर किसी ऐसी एजेंसी को वो ज़िम्मा दे देते हैं जिसके बारे में पहले भी इतना नेगेटिव रिव्यू आया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम हो जाता है। ऑल्दो आई फील लाइक ये एग्ज़ाम नहीं होता तो बेहतर रहता, बिकॉज आई थिंक दिस वॉज अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन कि यही कंपनी या एजेंसी ये एग्ज़ाम करा रही है। एपटेक जो है वो तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, तो इसलिए जो कल का प्रोटेस्ट था वो बहुत ही अच्छा था। मेरा भी यही कहना कि मैंने पेपर दिया है, आई एम अ स्टूडेंट, तो मेरा तो यही कहना है कि जो बच्चे चाहते हैं वो होना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ है या बाकी सबके खिलाफ है, बट हमारा मानना है कि एपटेक एक प्रॉपर एक कंपनी वो है जो मतलब ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, तो सबको पता है ये। अब फिर से वापस आ गई है। गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है इसके खिलाफ। हम ये नहीं बोल रहे कि एग्ज़ाम मत लो एग्ज़ाम, लेकिन एक प्रॉपर वे से लो ना। कोई गवर्नमेंट खुद नहीं ले सकती एग्ज़ाम क्या? उनके पास इतनी सारे ऐप्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, हायर कर सकते हैं पर्सन्स को। उनको एक ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी से काम करवाना है जो मतलब हर जगह यूपी में, बाहर की हर स्टेट में तो ये ब्लैक लिस्टेड है, तो जम्मू में क्यों ये एग्ज़ाम करवा रहे हैं? LG साहब, इनको खुलकर सामने आना चाहिए, बच्चों का साथ देना चाहिए। ये तब भी देना चाहिए था जब इस एजेंसी के पास ये एग्ज़ाम गया था। I think a lot of students already knew that this is going to happen, and they still gave the exam. Why? Because I think students are desperate now. आप लोग जितना ज़्यादा प्रेशर किसी चेम्बर में क्रिएट करेंगे, उतना ज़्यादा लोग बाहर भागने के लिए या आपस में टकराने के लिए लायबल हो जाते हैं। तो जो बच्चे इस टाइम पे परेशान हैं वो जेन्युइनली परेशान है, बिकॉज उनको इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया गया है। हाँ, जो बीजेपी के मिनिस्टर हैं वो यूथ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। जबकि इनके इलेक्शन जब होते हैं तब ये बड़ा कुछ बोलते हैं, बट इलेक्शन के बाद ये कुछ भी नहीं बताते हैं। इलेक्शन में क्या बोलते हैं? इलेक्शन में बताते हैं कि एम्प्लॉयमेंट हम कम करेंगे, बट जो कि देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, वही जो अनएम्प्लॉयमेंट है कम करेंगे, बट जो कि अभी जो हो रहा है वो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे जम्मू में। आपको लगता है कि ये जो बीजेपी या फिर हमारे LG साहब है खुल के बाहर नहीं आ रहे, बच्चों का साथ नहीं दे रहे? उन्होंने सीधा बयान दिया अपना। क्या बयान दिया? यही कि हमारे पास कोई वो नहीं है प्रॉपर, आप एग्जाम करवाओ, कोर्ट जो करेगा वो करेगा, लेकिन उनको भी एक व्यू चाहिए ना स्टूडेंट्स की तरफ। क्या ये तो गलत चीज़ है? ये तो खिलवाड़ कर रहे हैं आपके साथ। हाँ बिल्कुल, ये तो करेक्ट है, इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। यस ऑफ कोर्स। और ये जो प्रोटेस्ट है वो जेन्युइन लगा आपको? कि ये प्रोटेस्ट 100% जेन्युइन है, पर अगर ये एग्ज़ाम से पहले रहता तो भी बेहतर रहता। ये एग्ज़ाम नहीं होता इस एजेंसी के द्वारा, मतलब एग्ज़ाम हो जाने के बाद अगर आप ये चीज़ करते हैं, तो जिन्होंने सेकंड टाइम पूरा पढ़ के दोबारा पूरी मेहनत करके सही अच्छा पेपर दिया है, जो 100% सर्टेन है उनका एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर वो इस बात से अपसेट हैं तो वो जेन्युइनली अपसेट हैं। एज अ स्टूडेंट क्या कहना चाहोगे? एज अ स्टूडेंट मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो JNK में बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जो कल का जो प्रोटेस्ट था वो बहुत ही अच्छा था। जो मैं तो कहता हूँ महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, ये तो आए थे सामने जो लीडर। अब बीजेपी नहीं आ रही, मैं क्या कह सकता हूँ? क्या कहना चाहोगे बीजेपी? बीजेपी को क्या कहना है, बीजेपी को देखना चाहिए स्टूडेंट्स के बारे में। ऑफ कोर्स ये सही था जो यूथ के साथ हो रहा है, JNK यूथ के साथ, तो उनका ही फ्यूचर का सवाल है, तो सही था। कंपनी जब
पहले से कंपनी के इन्हें फॉल्ट दिख रहे हैं, तो हमारी व्यू में तो अच्छा ही था। क्या कह सकते हैं यार, देखना चाहिए, स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं बस, और क्या। अगर स्टूडेंट की बात सुननी चाहिए गवर्नमेंट को, अगर गलत है तो फिर ना हो, अगर बात सही है गवर्नमेंट सुने बात, फिर उसके बाद डिसीजन ले। गवर्नमेंट मतलब बात नहीं सुन रही है उनके, मतलब बात सुननी चाहिए ना, डिसीजन ले, एलजी ले, डिसीजन ले। अगर जनता की बात ही नहीं सुनेंगे तो आगे कैसे चलेगा काम। आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही बात। देखिए आज हमारा यूथ है जो, देखिए कोई कहीं जगह तो सही चल रहा है, अगर वो सही चल रहा है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। देखो इतने आए हैं हमारे सीनियर लीडर आए हैं, जैसे किसी लीडर का नाम लेना, आपको सब पता ही है। नहीं फिर भी किसी लीडर का नाम नजर बंद हुए थे, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, वो उतरे हुए थे प्रोटेस्ट में। देखो वो भी आए हैं, चले हुए कारतूस भी कल चल रहे थे। अच्छा, वो भी कह रहे थे कि चलो चलो किसी बहाने तो आए, किसी शपथ तो ले रहे हैं, किसी की जगह अच्छी तो ले रहे हैं। ऐसा तो स्टैंड नहीं लिया उन्होंने कभी सही, तो आज तो ले रहे हैं, सही स्टैंड ले रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट्स के लिए कुछ बोलना चाहोगे? यार मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो हम देखते हैं, सफ़र करते हैं, जॉब्स नहीं है, सब कुछ नहीं है, सब। आप कुछ पहले बोल रहे थे, आपने बाहर चले जाने क्या बोल रहे थे? हम देखो, जॉब्स नहीं है तो मैक्सिमम लोग बाहर जा रहे हैं, क्योंकि नहीं है यहाँ पे जॉब्स। तो ये चक्कर है कि स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, तो हमें जितना पैसा यहाँ पे लगाना चाहिए हम बाहर जाके लगाते हैं, इतना लगाते तो हैं। बीजेपी पर्टिकुलर एक वो नहीं है कि बीजेपी देखें आप। अब एक बंदे के ऊपर इतना सारा लोड है, अब वो प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल के ऊपर आके पता चलेगा ना कौन अपनी। अब मैं भी बोलूँगा मेरा ये मुद्दा है, मेरा ये प्रॉपर्टी टैक्स है, मुझे प्रॉपर्टी टैक्स का भी देखो ना अभी कितना चल रहा है। लेकिन यूथ की बात हो रही है ना, यूथ उतरा हुआ प्रोटेस्ट पे। बिल्कुल सही कर रहा है ना, अगर यूथ उतरा, अगर अपनी सही किसी चीज़ के लिए मांग करे तो उसके ऊपर उतरना चाहिए। मेरा तो खुद का ब्रदर भी इसमें फील्ड में है, तो मैं तो चाहता हूँ कि कंपनी के थ्रू कोई भी एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि कंपनी पे पहले ही कई फॉल्ट के एलिगेशंस हैं, तो इसलिए जो भी एपटेक को बैन करने का सिस्टम है तो ठीक है, सही है वो, है ना? सही है, बिल्कुल डेफिनेटली। मैम एक्चुअली बात ये है, एक तो हमारे पोस्ट जो निकल रहे हैं वो पहले से ही बहुत कम निकलते हैं। अगर यूथ जो है, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम यूथ जो है वो अच्छा एफिशिएंट है, जो मतलब अच्छे पोस्ट्स पर भी हो सकता है, मतलब अगर वो बाहर जाते हैं फॉरेन तो उनको इजीली जॉब मिल जाती है। मगर यहाँ पे क्या है, एक तो पोस्ट कम निकलते हैं, ऊपर से फ्रॉड निकलता है, उन पोस्ट में भी ये फ्रॉड करते हैं। अपने बड़े बड़े जो लोग हैं वो अपने बच्चे डालते हैं, पेपर लीक करवाते हैं, या तो कोई और स्कैम करते हैं, उनमें अपने बच्चे लगवाते हैं। जो गरीब बच्चा है वो तो फिर से वहीं पर रह जाता है, तो हमें फिर से जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो इससे अच्छा है या तो फिर हम ही फॉरेन चले जाए, या तो हमें फिर लेबर का काम करना है, पढ़ आप के। फॉरेन चले जाओ या तो लेबर का काम करना पड़ेगा। प्रोटेस्ट तो बच्चों का ठीक है, लेकिन जो साथ में जो लीडर आया वो तो अपना वो लीडरी चमकाने के लिए आए थे। एक तो मेरा है, मेरे तो 95 है 10th में, 90% 12th में है, ग्रेजुएशन में भी 80% है। तो मैं भी अभी जॉबलेस हुई हूँ, मैंने मास्टर्स भी किया है, उसमें भी 80% है। तब भी अनएम्प्लॉयमेंट है। इवन दो मैं 4th क्लास के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। किसका फॉल्ट है? मैम ये तो मुझे लगता है गवर्नमेंट का फॉल्ट है सीधे, जो अच्छा कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली कंपनी नहीं ले आती है, उसी की वजह से हम तो अभी बेरोज़गारी है। बच्चे क्या करेंगे, अब कंपनी जो ब्लैक लिस्ट थी तो वही चक्कर है ना, ब्लैक लिस्ट कंपनी, अब उसको ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया बाहर, तो अब क्या परेशानी है? आप वो कह रहे हैं फिर से बैन करो इनको। वो नहीं हो, अब जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी अपनी होती हैं, हमारी पॉलिसी तो चलती नहीं। अब प्रॉपर्टी टैक्स ही देख लो, लगना है तो लगना ही लगना है, तो क्या करोगे आप? बीजेपी से हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, उनसे कोई काम नहीं हमारा, कोई काम नहीं है आपका उनसे। हम उनसे डरते हैं बस। आप उससे डरते हो? डरना क्यों है? आपकी अपनी गवर्नमेंट है। क्या पता कल कोई उठा के लेके जाएंगे, क्या पता, कुछ नहीं, उनके नो कमेंट्स ऑन देम। तो ये तो था इन लोगों का कहना, लेकिन आपका इस मुद्दे पर, इस प्रोटेस्ट पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और बाकी की वीडियोस के लिए बने रहिए द बकलोल टीवी पर।